हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रॉन स्टोरी। मेरा नाम है पीयूष। तो आज हम इस वीडियो सीरीज के थर्ड वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। थ्री वीडियो सीरीज का थर्ड वीडियो है आपका वन टू वन किट का। वन टू वन किट में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्जिंग सेक्शन और किस तरह चार्जिंग कंट्रोल होता है एससीआरस के थ्रू। और इसके बाद हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे वन टू वन किट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका वन टू वन किट का बैक एंड एरिया। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जो ये हाईलाइटेड सेक्शन है। ये जो हाईलाइटेड सेक्शन है ये आपका चार्जिंग सेक्शन है। तो यहाँ पे दो एस लगे हैं जो आप देख रहे हैं, ये दो एस हैं। और ये दो एस इन दो रिलेज जो ये सेट से, ये रिले का एक सेट है और ये रिले का एक सेट है। इन दो रिलेज के थ्रू ये एस चार्जिंग करता है और ये 140 वोल्ट का आउटपुट है। ये ट्रांसफार्मर को जाता है जिसके थ्रू इन 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 मॉसफेट जो डायोड मोड में आ जाते हैं उसके थ्रू ये चार्जिंग करता है। इस इन सब चार्जिंग जो फंक्शनैलिटी है इसको मैं डिटेल में कवर करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो का स्कोप है कि हम डिस्कस करें कि ये एससीआर किस तरह ट्रिगर होता है और चार्जिंग पल्स 140 वोल्ट का जो टैपिंग है उसमें कैसे जाता है। जैसे हम चार्जिंग देखते हैं, चार्जिंग कब स्टार्ट होता है, जैसे आप इन्वर्टर में एसी कनेक्ट करते हैं 10 सेकंड के डिले के बाद चार्जिंग स्टार्ट होता है। व्हेन इन्वर्टर इज ऑफ, इन्वर्टर ऑफ का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप एसी कनेक्ट होता है तो HG3524 के आईसी 11 पिन नंबर 11 और पिन नंबर 14 से कोई पल्स नहीं आता है। तो तब चार्जिंग स्टार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक डायग्राम, एक क्लोजअप फोटो लिया है ताकि आपको समझाने के लिए कि चार्जिंग चलता कैसा है। तो ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये एक एससीआर का सेक्शन है और ये दूसरा एससीआर का सेक्शन है। एससीआर में दो चीज नोट करने के लिए है कि ये आपका गेट प्रोटेक्शन सेक्शन है। ये भी आपका गेट प्रोटेक्शन सेक्शन है। इसमें एक रेजिस्टर, एक डायोड और एक कैपेसिटर लगा रखा है जो आपके गेट को प्रोटेक्ट करता है एससीआर के। यहीं पे हीट सिंक लगे हुए हैं, एससीआर के पैरेलली आपको हीट सिंक दिखेंगे। और ये एससीआर में तीन सेक्शंस होते हैं। आपका गेट होता है, आपका कैथोड होता है और आपका एनोड होता है। सिमिलरली कैथोड, एनोड, गेट। गेट पल्स ट्रिगर करने के लिए आपके पास ये मॉक आईसी होता है, मॉक 3021। इसकी कनेक्टिविटी गेट के थ्रू होती है। यहाँ आपको एक डायक मिलेगा, डायक 10K के रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट होता है। तो ये ट्रिगर करता है गेट, और गेट को ट्रिगर करने के लिए इसको यहाँ से ही आप देख रहे हैं, ये सिग्नल जो दिख रहा है आपको, ये सिग्नल इस ओपैम्प से मिलता है। ये ओपैम्प का आउटपुट है। यहाँ से आपको ये सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल की वैल्यू 1.17 वोल्ट होती है। अगर आपका ये मौका इसी ठीक है तो 1.17 वोल्ट आपको ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो जैसे जनरली कैसे होगा कि जैसे आप कनेक्ट करेंगे वैल्यू जीरो होगी इसकी, और ग्रेजुअली ये इंक्रीज होगा 1.17 पे स्टेट हो जाएगा। तो एक टाइम के साथ ये 1.17, ये 1.17 का आप वैल्यू लीजिए, एक टाइम के बाद ये 1.17 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला ओपैम्प का जो ये सेक्शन है, ये आउटपुट है ओपैम्प का, पिन नंबर, ये पिन नंबर 8 जो लास्ट वाला पिन है, इसके थ्रू ये आउटपुट आता है और इसको ये वोल्टेज देता है। तो इसके बारे में, इन इन ओपैम्प्स बेसिकली इन ओपैम्प्स के बारे में, एक यहाँ पे ओपैम्प है जो ये चेंज ओवर का ओपैम्प है ये, और दूसरा ओपैम्प है यहाँ पे चार्जिंग का और ओवरलोड प्रोटेक्शन का ओपैम्प है। तो ये तीन ओपैम्प्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये आउट ऑफ स्कोप है, तो मैं अभी आपको सिर्फ एचसीआर के बारे में बता रहा हूँ। ये जनरल आइडिया है ये किस तरह काम करता है या मॉक से क्यों नहीं कनेक्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लो बताया है। इस फ्लो को मैं ऊपर ऊपर से बताता हूँ क्योंकि इसको नेक्स्ट डायग्राम में मैंने अच्छे से कवर किया है। तो जैसे ही आप फेज अप्लाई करते हैं, न्यूट्रल अप्लाई करते हैं, तो करंट का फ्लो आप देख रहे हैं एज पर रिलेज ऐसा होता है। यहाँ से करंट फ्लो करता है, नो कनेक्शन इसके जॉइंट से कनेक्टेड होता है। फिर यहाँ से ये करंट जाते हुए, यहाँ से इस रिले के थ्रू जाते हुए, एक तो डायरेक्ट चला जाता है एनोड को, और दूसरा इस कैपेसिटर के थ्रू जो टू जो कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है और ये लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके थ्रू होते हुए भी जाता है। हाँ, इसके कैथोड को, ये कैथोड इसके एनोड को, ये एनोड इसके कैथोड को कनेक्टेड है। ये एंटी पैरेलल कनेक्शन है ये, और ये एससीआर का एंटी पैरेलल कनेक्शन है। चलिए अब फ्लो देखते हैं। तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया था आपको समझाने के लिए। जो मैंने ये फ्लो आगे दिखाया था उसी फ्लो में आपको जो दो रिले की बात कर रहा था, रिले 1 है, ये रिले 2 है। और ये आपका एससीआर है, ये आपका गेट प्रोटेक्शन सर्किट है, ये आपको एससीआर में दिखेंगे। और ये आपका बॉक आईसी मैंने आपको दिखाया था, MOC 3021, ये इसका ट्रायक है। और ये लाइटिंग डायोड है जो ओपैम्प से आउटपुट होने के बाद ग्लो करता है 1.12 वोल्ट में, और ये इसको ज्वाइन करते हैं जिसके थ्रू कि हमें गेट ट्रिगर मिलता है। तो और ये है डायक जिसका बैरियर है 30 वोल्ट का। जब तक ये बैरियर क्रॉस नहीं होता आगे कंडक्ट नहीं करता। अब देखते हैं
सो कोई भी एसी सिग्नल दो फेजेस में कनेक्ट होता है। फेज वन इज पॉजिटिव फेज, फेज टू इज नेगेटिव फेज। सो पहले पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज। अब देखिए पॉजिटिव फेज में ये करंट यहाँ से गया, 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 यहाँ से आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ से दो दो रास्ते इसने चुने। यहाँ से एक आपका कैपेसिटर जिसका इम्पिडेंस है एक्सी, और एक रेजिस्टर विच इज रेजिस्टेंस आर, ये आ गया। और ये, तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे कैपेसिटर से जो आया हुआ है उसका वोल्टेज आया है, और दूसरा वोल्टेज आप देख रहे हैं ये यहाँ से गया और आपको दूसरा वोल्टेज यहाँ आया। सो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं इस वोल्टेज में तो जो आपका VCC है, एज इन जो वोल्टेज है 230 वोल्ट का, उसमें दो कंपोनेंट ने इस वोल्टेज को ड्रॉप किया है। एक आपका इम्पिडेंस ऑफ द कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। सो ये IXC, तो ऑब्वियसली इसका वोल्टेज, इसका पोटेंशियल कम होगा और इस वाले का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली करंट हरदम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये यहाँ से इस इस पॉजिटिव साइकिल में इस पर्टिकुलर SCR को हिट करेगा। इस पर्टिकुलर SCR को हिट किया और यहाँ हाई पोटेंशियल में जो वोल्टेज है 230 वोल्ट का वहाँ पे स्टे करेगा और इससे मिलने की कोशिश करेगा वो। तो अब क्या होगा कि अगर आपके पास उस समय आपने AC ऑन किया है, तो आफ्टर अ डिले ऑफ 10 सेकेंड्स, अब 10 सेकेंड के डिले के बाद यहाँ से एक आउटपुट आएगा जो इसको 1.17 वोल्ट देगा, और ये इस पे लाइट, इंटरनल लाइट पड़ेगा और ये ट्रायग एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके थ्रू ये गेट का जो साइकिल है वो कंडक्ट करना चालू हो जाएगा। ये कंडक्ट करना चालू, तो ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो करंट कैसे फ्लो किया, करंट यहाँ से निकला ऐसे और यहाँ से निकला ऐसे, और करंट बोलता है क्योंकि ये पॉजिटिव फेज में करंट था तो ये अपने नेगेटिव से मिलने की कोशिश करेगा। तो ये यहाँ से गया, ये आपके यहाँ से गया, ये ट्रांसफार्मर के 140 वोल्ट के वाइंडिंग से गया और अपने न्यूट्रल से मिल गया। तो ओरिजिनेशन इसका फेज से हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ से हुआ। मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये आपका ओरिजिनेशन हुआ, ये आपका करंट यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया। एक फेज आपका यहाँ गया, दूसरा फेज आपका इस XC और R से गया, और दो दो पोटेंशियल आपको यहाँ और एक पोटेंशियल यहाँ यहाँ पे आपको मिल गया, जिससे ये फ्लो करेगा और उसके बाद ये पर्टिकुलर साइकिल कंप्लीट होगा। तो ये साइकिल वन है। सिमिलरली साइकिल टू में जब ये नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, जिस तरह मैंने फ्लो बताया फ्लो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और तो ये SCR कंडक्ट करेगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये फ्लो भी ऐसे ही रहेगा, ये SCR से कनेक्ट होगा, ये ऐसे रहेगा, फिर ये नेगेटिव की तरह मिलना जाएगा और इस तरह से ये मिल जाएगा। तो न्यूट्रल फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन हुआ तो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। आपको पता है कि कोई भी AC सिग्नल में एक फेज होता है, और न्यूट्रल होता है। जब फेज और न्यूट्रल कनेक्ट होते हैं, ये फेज हो गया और ये न्यूट्रल हो गया, ये कनेक्ट हो गया, तभी ये लाइट और बल्ब ग्लो होता है। तो उसी तरह आपका प्रोसेस चलता है और इस तरह से ये 140 वोल्ट के टैपिंग को वोल्टेज जाता है और वो इसको डायोड की तरह, जो मॉसफेट में जो बे लगे होते हैं वो डायोड की तरह रेक्टिफाई करके बैटरी को कांस्टेंट वोल्टेज देते हैं, जिससे वो चार्ज होता है। तो यही इसका प्रिंसिपल होता है चार्जिंग का। ये कोई पल्स्ड चार्जिंग, जैसे हम लोग IC555 के थ्रू जो पल्स चार्जिंग करते हैं, इस 1-to-1 किट में ऐसा नहीं होता है। इसमें स्टैंडर्ड एक मॉक IC होता है जिसके थ्रू ये चार्जिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चार्जिंग का फंक्शनैलिटी है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ें मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। एक्चुअल डायग्राम में जो ये आपको रिले दिख रहा है, दो रिलेज की बात कर रहा था, ये दो रिले है। जो एक कैपेसिटर की बात कर रहा था जो मेन वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, वो कैपेसिटर एक ये है, और ये रेजिस्टर है जो हाई वोल्टेज का है, रेजिस्टर है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ये दो SCRs हैं, ये दो SCRs हैं, और आप देख रहे हैं ये गेट प्रोटेक्शन सर्किट्स हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। जो मॉक IC की मैं बात कर रहा था जिसके थ्रू थायरिस्टर और जो LED है वो इस साइड जलता है और थायरिस्टर को कनेक्ट करता है। सो ये वो मॉक IC है। ये वो ओपैम्प है जिसके पिन नंबर आई थिंक ये पिन नंबर 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पिन नंबर 8 से जो सिग्नल आता है वो इसको मॉक IC को ड्राइव करता है चार्जिंग के लिए। और फिर जब चार्जिंग का आउटपुट इस पर्टिकुलर पोर्ट से 140 वोल्ट, ये 140 वोल्ट का जो सिग्नल है इसके थ्रू, और इसके थ्रू निकल के ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर के से जाता है, और सो इससे आपके जो आउटपुट आता है वो डायोड की तरह रेक्टिफाई होके
बैटरी को चार्ज करता है। अब आप बोलेंगे कि डायोड किधर है, तो ये जो पर्टिकुलर मॉसफेट्स के बे हैं, ये मॉसफेट का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो मॉसफेट में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। आप देखेंगे कि आपके पास एक मॉसफेट में अगर एक नॉर्मल सा मॉसफेट में ऐसे बनाओ, इसमें होता है ड्रेन, ड्रेन कंपोनेंट होता है, ये मॉसफेट का गेट होता है और सोर्स होता है। तो सोर्स टू ड्रेन एक डायोड होता है। सोर्स टू ड्रेन अगर आप देखेंगे तो एक डायोड होता है। तो ये डायोड रेक्टिफायर का काम करता है। इस पे सर्कुलर तो डुअल ब्रिज रेक्टिफायर, दो डायोड, इस पर्टिकुलर से सेट के मॉसफेट एक डायोड बनते हैं और इस पर्टिकुलर सेट के मॉसफेट एक डायोड बनते हैं। हम सिर्फ इस डायोड पे फोकस करेंगे। इस मॉसफेट ये ऑन नहीं होगा क्योंकि गेट पल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका आपका जो SG3524 आईसी है वो गेट पल्स निकालेगा ही नहीं। जब चार्जिंग मोड में होगा तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेंगे, तो आपको गेट पल्स नहीं मिलेगा। तो सिर्फ आपको ये जो डायोड है इसके थ्रू कंडक्शन होगा और ये रेक्टिफाई करके आउटपुट निकालेंगे। फिल्टर फिल्टर इन इस कैपेसिटर से होगा, ये दो कैपेसिटर्स लगे इनके थ्रू ये फिल्टर होगा। और कैपेसिटर से फिल्टर होने के बाद ये वैल्यू ये फिल्टरेशन होने के बाद, कैपेसिटर से फिल्टरेशन होने के बाद ये आपको बैटरी को मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपके बैटरी को एक स्टैंडर्ड डीसी सिग्नल मिलता है जिससे वो चार्ज होता है। तो यही था इसका बेसिक, किस तरह से ये SCR काम करता है, किस तरह चार्ज करता है। अगली बार हम इसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि SG3524 आईसी कैसे काम करती है। और और ये जो ओपैम्प 1 है, ओपैम्प 2 है, और यहाँ पे एक और ओपैम्प होता है ओपैम्प 3, ये कैसे काम करता है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल की तरफ देखते हैं। मैं आपको आपको एक्चुअल में मैंने सेटअप किया है और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि वोल्टेजेस कैसे वेरी करते हैं और जो मैंने फ्लो बताया है वो चलता कैसे। चलो गाइस, फिर डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। मैंने ये स्मॉल सा डेमोन्स्ट्रेशन बनाया है जिसमें मैंने चार्जिंग करंट को क्लीन करने के लिए ये सेटअप लगाया है। तो क्या दो ट्रांसफार्मर दिख रहे होंगे आपको। जो मोटा सा ट्रांसफार्मर पड़ा है वो 3 एम्पेयर 12 वोल्ट 12012 का है, जिससे हम चार्जिंग करंट निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर लगाया है। तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव में मल्टीमीटर लगाना है, जिससे जिससे आउटपुट निकलते हैं, चार्जिंग का आउटपुट निकलेगा, उससे ये ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करके चार्जिंग के लिए देगा। और ये चार्जिंग का आउटपुट तभी आएगा जब आपके SCR वर्क कर रहे होंगे। तो 235 वोल्ट आप देख रहे हैं इससे निकल रहा है, जो इस ट्रांसफार्मर में जाएगा और इस ट्रांसफार्मर से बैटरी चार्जिंग के लिए बैटरी को उसको जाएगा। तो 7 एम्पेयर आर का मैंने बैटरी लगाई है, उससे ये चार्जिंग के लिए जाएगा। तो अभी मैं आपको SCR में CRO में भी दिखाऊंगा कि आउटपुट कैसे दिखता है। तो गाइस आप CR में देखिए, मैंने मेन कनेक्ट कर दिया है और CRO में देखिए जैसे SCR कंडक्ट करेगा तो पल्सेस आने लगेंगे और ये पल्सेस एक साइन वेव का रूप लेंगे, जिस हिसाब से मॉक आईसी एक्सपोज होगा, LED मॉक आईसी का LED एक्सपोज होगा, उस तरह से ये आपको वेव मिलेगा। ये वेव कंट्रोल हो रहा है मॉक आईसी से, जैसे हमने पहले बात किया है, और उससे आप चार्जिंग को कंट्रोल करते हैं। ये जो वेव है ये बेसिकली आप मॉसफेट के बैंक को जाएंगे और मॉसफेट के बैंक में डायोड का कॉम्बिनेशन है, जिससे एक ब्रिज रेक्टिफायर का सेटअप बनेगा, जिसके थ्रू ये फिल्टर होके बैटरी को चार्जिंग के लिए जाएंगे। सो मैंने आपको दिखा दिया है ये चार्जेस और किस तरह ये फ्लो करता है। तो आपने AC सिग्नल देखा 140 वोल्ट का टैपिंग पे। अभी ये 140 वोल्ट का टैपिंग एक्चुअल में इन्वर्टर को जाता है, जो कैपेसिटर और ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से जो मॉसफेट के सोर्स टू ड्रेन का डायोड है, वो डायोड्स एक्चुअली में ब्रिज रेक्टिफायर के रूप में काम करते हैं और उनके फिल्टर कैपेसिटर के थ्रू ये आउटपुट मिलता है, जो फिल्टर होकर DC वोल्टेज देता है। चलिए आप डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये चार्जिंग काम कैसे करता है। सो गाइज आपने जो AC सिग्नल देखा CRO पे, लेट्स अज्यूम दैट इज वो AC सिग्नल ये है। तो हर AC सिग्नल में दो फेजेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आज हम डिस्कस करेंगे बैटरी चार्जिंग। अब बैटरी चार्जिंग कैसे होता है, तो ये बैटरी है, तो सेंटर टैप पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है। दिस इज द आर्किटेक्चर इन विच यू हैव टू कनेक्ट। और पहले मॉसफेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये मॉसफेट्स होते हैं जो दो गेट्स हैं इनके मॉसफेट्स के। हर मॉसफेट में एक ड्रेन, गेट और सोर्स होता है। गेट सिग्नल 0 हो जाएगा तो टेक्निकली आपके पास गेट सिग्नल नहीं होगा। सो ये जो आपको डायोड दिख रहा है, ये डायोड ये है, ये वो डायोड्स हैं
जो एक्चुअली चार्जिंग के टाइम इस्तेमाल होंगे। सो जब 140 वोल्ट के टैपिंग से आपको एसी मिल रहा है तो लेट्स अज्यूम दैट आपके पॉजिटिव फेज में क्या होगा कि पॉजिटिव फेज नेगेटिव यहाँ पे आएगा और नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे इस तरह से इसका टोपोलॉजी बन जाएगा। तो करंट नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे फ्लो करेगा। सो डायरेक्शन इस साइड रहेगा करंट का और यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये रिवर्स बायस में है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सिमिलरली ये मैंने पॉजिटिव फेज में बताया। अब सिमिलरली करंट नेगेटिव फेज में आएगा वोल्टेज, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा और यहाँ पे नेगेटिव है तो करंट फिर से यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। तो टेक्निकली दोनों टाइम पे पॉजिटिव फेज में और नेगेटिव फेज में करंट नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से बैटरी पोटेंशियल में इंक्रीज होगा और बैटरी चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो यही इसका प्रिंसिपल है बैटरी चार्जिंग का। और मैंने आपको सीआरओ में दिखा भी दिया कि कांस्टेंट टाइम के साथ किस तरह कांस्टेंट वोल्टेज रहता है। थैंक यू गाइस।